उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग के मंत्री सूर्य प्रताप शाही गुरुवार को अलीगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मलिन बस्ती की साफ सफाई का निरीक्षण किया। वहीं सर्किट हाउस में कृषि शिक्षा मंत्री विकास कार्यों कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने छेरत स्थित कृषि फार्म लोधा में विधान संयंत्र भवन, गोदाम एवं कार्यालय का लोकार्पण किया और किसानों से संवाद किया। कृषि शिक्षा मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीनदयाल अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने टीबी के मरीजों के बारे में डॉक्टरों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि शहर में मलिन बस्ती की साफ सफाई, समुदाय शौचालय की सफाई बहुत आवश्यक है। नगर निगम और नगर पालिका प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता के लोग अपना कूड़े को एक जगह संकलित करें जिससे गंदगी न फैले और आसानी से निस्तारित किया जा सके। वहीं वाटर सप्लाई पर लोगों ने संतोष व्यक्त किया। बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही। उन्होंने कहा कि सफाई को लेकर थोड़ी कठिनाई है, लेकिन स्वच्छ भारत अभ्यास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के तहत करीब 300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। इसमें सीवर लाइन, इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण कराना किया जा रहा है। कुछ काम अधूरे हैं, उसे भी पूरा किया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आवास विकास नई बस्ती में साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री जी का काफिला प्रातः ही प्रदर्शनी मार्ग होते हुए मसूदा चौराहे से आवास विकास की ओर मुड़ा। मंत्री जी के आगमन से पूर्व ही ये नगर निगम द्वारा समुचित बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई थी। सूर्य प्रताप शाही भाजपा जिला अध्यक्ष एवं एमएलसी चौधरी ऋषिपाल सिंह, महामंत्री नारायण शर्मा के साथ विभिन्न गलियों का निरीक्षण किया। हालांकि मंत्री जी जब दूसरी तरफ मुड़े तो नगर निगम के अधिकारियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। एक तरफ सफाई तो दूसरी तरफ नालियों की गंदगियों से भरा पाया गया। स्थानीय महिला मीना कुमारी ने बताया कि यदा कदा की सफाई है। मंत्री जी ने मीना कुमारी के घर के आगे गंदी नालियों की साफ सफाई व्यवस्था देखने को कहा। फिर क्या था, मीना कुमारी ने ऐसी गलियों का निरीक्षण कराया जिसने व्यवस्था को पलटकर रख दिया। मंत्री जी ने साफ सफाई पर नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि सभी गलियों में एक समान सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। वह वही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि आज शाम तक मेरे द्वारा देखी गई सभी गलियों की साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उनकी साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के उपरांत मंत्री जी का काफिला वापस हुआ। तो वहीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह पार्क से पहले पुल से उतरते ही बंद पड़े सार्वजनिक शौचालय को देखकर मंत्री जी ने गाड़ी रुकवाई और शौचालय के सामने गए। नगर आयुक्त से सवाल किया कि सार्वजनिक शौचालय होने के बाद उसमें ताला क्यों पड़ा हुआ है। इस पर नगर आयुक्त को कोई जवाब देते नहीं बना। उन्होंने कहा कि आगे और भी शौचालय हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान फंड की क्राइसिस रही है। लोगों की सेहत और व्यवस्था की प्राथमिकता के आधार पर सरकार ने काम किया है, जिसके चलते कोरोना महामारी को रोकने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि 24 से 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में बच्चों की संख्या पर नियंत्रण करना है। इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। सर, आज आपने एजुकेशन किया, क्या लग रहा है आपको? सफाई और स्वच्छता कार्यक्रम हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यहाँ और सुधार की आवश्यकताएं हैं। उस संदर्भ में मैंने मुख्य नगर अधिकारी को निर्देशित भी किया है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि शीघ्र ही उसके समाधान निकाले जाएंगे। नगरों की सफाई, सामुदायिक शौचालयों की सफाई, सड़कों की सफाई ये बहुत ही आवश्यक है और जहां महापालिका इसके लिए प्रयास कर रही है, जन सहयोग के लिए भी मैं अनुरोध करूंगा कि जनता के लोग अपने कूड़े को ठीक जगह संकलित करें, जिससे कि उसको यहाँ से ठीक तरीके से निस्तारण किया जा सके। सब कुछ व्यवस्था ठीक मिली, सब कुछ बता। देखिए, वाटर सप्लाई के बारे में सभी लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। इस पूरे बस्ती के भीतर बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, इस पर भी लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। सफाई को लेकर के थोड़ी सी कठिनाई है, उसको ठीक किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के भीतर अलीगढ़ है, इसमें 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को प्रारंभ करके लगभग 300 करोड़ रुपए पर काम हुआ है। उसमें सीवर लाइन को बिछाया जाना, इंटरलॉकिंग करना, सड़कों का निर्माण करना, कुछ काम अधूरे हैं, उनको भी ठीक किया जाएगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी बन चुके हैं, ट्रैफिक सिस्टम को भी ठीक किया गया है, तो उस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत कई साल पहले यहाँ प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पाइपलाइन वो चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध होती है वैसे उस काम को किया जाता है। पिछले 2 साल कोरोना के भीतर फंड की क्राइसिस रही है, वो पैसा लोगों के सेहत और स्वास्थ्य पर सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर खर्च किया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के भीतर कोरोना महामारी को हम रोकने में सफल हुए और ठीक प्रकार से व्यवस्था की। लगभग 24-25 करोड़ की आबादी का ये हमारा उत्तर प्रदेश और इसमें मृतकों की संख्या पर नियंत्रण करना
और उसके विस्तार को रोका जाना उस समय प्राथमिकता रही है। इस नाते उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देकर सर, अभी सीएम साहब ने कहा है कि धन्यवाद। देश में पहला स्थान बनाया यूपी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, क्या आप मानते हैं? सीएम साहब ने कहा है। उन्होंने सही कहा है।